जानते हो, समझते आपके हिसाब से संसार की उत्पत्ति अज्ञान से, ऐसे ही कहें जी बिल्कुल। जिस तरह से स्वप्न की उत्पत्ति नींद से, जी नींद होती है तो स्वप्न होते हैं, और अज्ञान होता है तो संसार होता है। ऐसे आप कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। असली में बिना ज्ञान के अज्ञान नहीं हो सकता। पहले ज्ञान है, अज्ञान ज्ञान पे आरोपित चीज है, लेकिन मूल में तो ज्ञान है। और व्यवहार में अज्ञान बड़ा विचित्र खेल है। ये कुछ ऐसे है जैसे आप देखते हैं पानी में जब हम लकड़ी को डालते हैं तो लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, टेढ़ी होती नहीं है। प्रतीति मजा देखिए, टेढ़ी बिल्कुल नहीं होती लेकिन टेढ़ी दिखाई देती है। दो बातें हमारे चित्त में होती हैं। मूल में तो आप ज्ञानी हैं, सभी मूल में हम सब ज्ञानी हैं, और व्यवहार में हम सब अज्ञानी हैं। एक ही चीज के देखने के ढंग हो गए। जैसे मूल में लकड़ी सीधी है, बिल्कुल उठा के देखोगे, टटोलोगे, समझोगे तो बिल्कुल सीधी है, साफ साफ है, कुछ परेशानी है नहीं। लेकिन व्यवहार में अगर गया, जब लकड़ी पानी में चली गई, ऐसे समझिए, उदाहरण के लिए करें, जैसे ही हमारी दृष्टि संसार पे आती है, संसार है नहीं, निर्मित होता है अज्ञान से। है तो परमात्मा, है तो सनातनता, सत्य, अमृत, और व्यवहार होता है झूठ का। मजा देखिए, अब एक खेल अद्भुत है, ये खेल चलता ही रहता है, सतत चलता रहता है, और हम पूरा का पूरा भरोसा, क्योंकि आंख तो खोलोगे जब आप अपने में होते हो तो आप ज्ञान की तरह होते हो। आप कोई व्याख्या मत करो अपनी, आपका अपना होना बिना व्याख्या के ज्ञान ही है, सत्य ही है, क्योंकि आप बिना किसी कार्य कारण के बोधपूर्ण होते हैं, अनुभव करते हैं होने को। तो आप अपने में तो ज्ञानपूर्ण हैं। जैसे ही आप व्यवहार में अपने से बाहर गए, तो व्यवहार में जाने के लिए इंद्रियों का काम होता है, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। इंद्रियों से वही बात होती है, जिस तरह से लकड़ी पानी में जाती है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो बदल जाती हैं, वो तिरछी हो जाती है। जब वो हवा में होती हैं, खुले में होती हैं, तो वो किरणें सीधा काम करती हैं, देखने का हमारा ढंग सीधा होता है, और लकड़ी हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। और जैसे ही वो पानी में चली गई तो हमने माध्यम जो उसे देखने का है वो पानी का माध्यम हो गया। पानी में, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं, प्रकाश की किरणें टेढ़ी हो जाती हैं।
अब प्रकाश की किरणें जैसी हो जाती है वैसी दुनिया दिखती है हमको। आपके भीतर की प्रकाश की किरण किस तरह की हो जाती है, अभी कोई भी आदमी किसी भी चीज की व्याख्या अगर करता है 100% झूठी होती है। जो भी व्याख्या करोगे, क्यों कि व्याख्या इंद्रियों के द्वारा होगी और इंद्रियां उसी तरह से टेढ़ा कर लेती हैं जिस तरह से पानी में लकड़ी टेढ़ी हो जाती है। ये इंद्री का देखने का ढंग, वो टेढ़ा करेगी ही, मानेगी नहीं। ये इंद्री का स्वभाव। इंद्री से जब तक देखोगे, इंद्रियों के माध्यम से जब तक देखोगे, तब ऐसा ही लगेगा कि ये संसार ऐसा है, कुछ और है, निश्चित ही आपसे हटके है। निश्चित जो आप हैं, यही तो दुविधा है हमारी कि हम जो हैं वो सत्य की तरह हैं और हमसे जो व्यवहार होता है वो पूरा झूठ की तरह होता है। अब ये प्रतिभिज्ञा अच्छी तरह से ख्याल में आ जाए। लकड़ी को निकालनी पड़ेगी पानी में से और देखना पड़ेगी ठीक से। जब अच्छी तरह से देख ली तो भले ही टेढ़ी दिख रही हो, क्या फर्क पड़ता है? भले ही टेढ़ी दिख रही हो, सिर्फ दिख रही है, टेढ़ी है तो नहीं। अब आप जब इंद्रियों से देख रहे हैं और इंद्रियों से हटके अगर एक बार आपने देख लिया, हल्का सा बोध में आके आपने देख लिया सत्य को, फिर ये संसार जो है इंद्रियों के द्वारा टेढ़ा दिख रहा है नहीं। अब जब आपको पता ही लग गया कि ये इंद्रियों के द्वारा टेढ़ा दिखता है नहीं, है तो उतना ही सीधा जितने सीधे आप हैं। मजा देखो, लेकिन दिखाई टेढ़ा देता है, व्यवहार टेढ़े का होता है और सार्वजनिक है ये व्यवहार, क्योंकि चलन में है। तो चलन में ये चीज अज्ञान की कोई दम नहीं है। अज्ञान कुछ ऐसा ही है। देखिए, सिर्फ गेस्टाल्ट बदलता है। जब आप इंद्री के द्वारा कोई चीज को देखते हैं, वो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। जैसी आपकी इंद्री दिखाना चाहती है वैसी दिखाई देती है। अब जो इंद्री दिखा रही है उस पर आपको भरोसा आता है। मुझे देखो, जब इंद्री जैसा दिखाती है तो क्या लगता है यही सत्य है, और उसमें हम धोखे खाते रहते हैं। हमारी इंद्रियां ही हमें धोखा देती रहती हैं, क्योंकि जब जब आप आंख खोलोगे, अगर इंद्री से देखा संसार को, तो वो टेढ़ा ही होने वाला है। अब वो टेढ़े को तुम सीधा करना चाह रहे हो। मजा देखो, जो सीधा ही है, टेढ़ा है ही नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा। अब वो लकड़ी को कोई सीधा करना चाहे पानी में डूब के, कि मैं गोता खा के जाता हूं और सीधी कराता हूं इसके लिए, तुम सीधी करके आ जाओ, गोता खा के चले जाओ और सीधी करो उसे, और जब पानी के बाहर आओगे फिर टेढ़ी हो जाएगी। हम सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं। हम इस पहेली को हल करना चाह रहे हैं कि ये अज्ञान जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें रस नहीं है, सार नहीं है, फिर भी ये अज्ञान बना क्यों है? ये अज्ञान मिटता नहीं है और व्यवहार में हमें इसी को जीना पड़ता। असली में कोई चीज होती तो मिटती। अज्ञान जैसी कोई चीज है नहीं, उतनी ही भासती है टेढ़ी। जैसा मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे लकड़ी टेढ़ी दिखती है, इससे ज्यादा इसका कोई मूल्य है नहीं। तो इसमें ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना या समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करना, संसार में इंद्री से रह के इंद्री के खेल को समझना, और टेढ़ा होता चला जाएगा, वो सीधा नहीं होने वाला। और हम क्या करते हैं कि इंद्री से इंद्री को समझते हैं, इंद्री से इंद्री को भोगते हैं, इंद्री से तृप्ति पाना चाहते हैं। कोई उपाय नहीं, तृप्ति पाना भी वही है। आप इंद्री के द्वारा अपने को समझना चाहते, अपने को जानना चाहते, सब कुछ आप इंद्रियों के द्वारा अगर कर रहे हैं तो सारी जिंदगी आप एक असफल प्रयास करते रहेंगे, हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। संत पुरुष कहते हैं कि ये जो जैसा चल रहा है, इसकी तो
व्याख्या बंद कर दो जैसा हो रहा है, क्योंकि वही व्याख्या हम कर रहे हैं, वही व्याख्या आप कर रहे हैं, वही व्याख्या ये कर रहे हैं, सारे लोग एक तरह की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो व्याख्या ही सच हो गई है। असली चक्कर ये हो गया, ये जो अज्ञान है, सच पूछो तो अज्ञान ज्ञान हो गया है, क्योंकि उसको इतना चलन में लाया गया है कि अब अगर कभी कोई लकड़ी को उठा के नहीं देखा तो मैं भी टेढ़ी देख रहा, आप भी टेढ़ी देख रहे, वो भी टेढ़ी देख रहा है, ये भी टेढ़ी देख रहा है, तो वो टेढ़ी होना सबके स्वभाव में आ जाएगी और कोई ये ख्याल भी नहीं करेगा कि इसे निकाल के ठीक से देख लें, ये टेढ़ी है, नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा कभी संत इशारा करते हैं। संत क्या इशारा करते हैं? जितने महापुरुष हुए सब एक ही बात कहते हैं कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा है नहीं। अब तुम्हें ये लगता है कि हम बेवकूफ हैं कि जैसा हम देख रहे हैं वो सच नहीं है, और फिर 50 आदमी गवाही दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता कि सच नहीं? और संत पुरुष कहते हैं कि बिल्कुल झूठ है, जैसा तुम देख रहे हो वैसा तो नहीं है, और जैसा है वैसा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो 17-60 तरकीबें बनाते हैं, और उसमें एक खास तरकीब ये है, वो मूल में एक बात कहते हैं, तुम बिना देखे देखो, बिना सुने सुनो, बिना स्पर्श के स्पर्श करो। अब तुम इंद्रियों के बगैर होने की कोशिश करो, इंद्रियों के होने की बगैर। अगर तुमने इंद्रियों के बगैर अपना अनुभव कर लिया, अभी आपको आपका अनुभव इंद्रियों के द्वारा होता, और इंद्री आपको टेढ़ा कर देती है। मजा देखो, इंद्री के माध्यम से जब आपको देखोगे आप, तो क्या हो जाओगे? आप टेढ़े हो जाओगे, आप कुछ के कुछ हो जाओगे। स्त्री देखेगी इंद्रियों के माध्यम से तो वो स्त्री मान लेगी अपने को, पुरुष देखेगा तो पुरुष मान लेगा, कोई और रीति रिवाज देखोगे तो ऐसे 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 हो जाओगे आप। इंद्रियों के माध्यम से पहले तो अपन कोई देखना बंद करें। अपन निदान जो आप कह रहे हो, इसका निदान क्या है कि आप कभी बिना इंद्रियों के होकर देखो, और निश्चित ही आप बिना इंद्रियों, क्योंकि इंद्रियां आपके बगैर नहीं हो सकती, लेकिन आप बिना इंद्री के हो सकते, क्योंकि जो इंद्री का जो डेवलपमेंट है, जो तो क्रम से हुआ है, बहुत क्रम से हुआ। मनुष्य पे आके ज़्यादा बढ़ गई, पहले कम थी और कम थी और कम थी, करीब करीब थी नहीं, तुम थे और इंद्री थी नहीं। इंद्री तो खेल के लिए डेवलपमेंट हुआ है। तो साधना ये कहती है कि तुम बिना इंद्री के हो जाओ, उस अवस्था में आ जाओ जहाँ तुम ऐसा अनुभव करो कि तुम किसी भी तरह से इंद्री के द्वारा जो अनुभव कर रहे थे वो तुम नहीं है, ये भरोसा आ जाए। ना तो श्रवण के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना पांचों इंद्रियां जो भी कह रही उनके द्वारा तुम ना हो और तुम हो। आपको ये सारा जगत सीधा दिखाई देगा, इसमें टेढ़ा कुछ भी नहीं। अज्ञान जैसी चीज दुनिया में है ही नहीं। मजा देखिए, अज्ञान जो है वैसी चीज है जैसी मैं कह रहा हूं कि लकड़ी का टेढ़ा दिखना। इंद्रियों के माध्यम से अगर आप अपने को पहचान रहे हो तो टेढ़े हो जाओगे, आप ही टेढ़े हो जाओगे और टेढ़ी टेढ़ी हरकतें करो, और फिर दूसरे को भी टेढ़ा दिखोगे, क्योंकि जैसे तुम दिखोगे वैसे ही दूसरा दिखेगा। मजा तो जी है। तो बिना इंद्रियों के अगर हम कभी हो पाए, सारी ध्यान साधना का जो आयोजन है कि एक बार आपको जो प्रतीति, एक बार वो लकड़ी निकाल कर ठीक से टटोल कर देख लो, और फिर लकड़ी डाल दो पानी में, टेढ़ी रहे, दिखेगी टेढ़ी, आपको तो सीधी हो गई। ये संसार भले ही फिर इंद्रियों के द्वारा भी ऐसे ही दिखेगा, और आप इंद्रियों के द्वारा ऐसा व्यवहार भी करोगे उससे, लेकिन प्रतीति आपकी बिल्कुल अलग होगी। प्रतीति आपकी संसार की अस्तित्व की तरह होगी कि जो संसार अस्तित्व है, ये संसार अस्तित्व के अलावा कुछ नहीं। अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं। इंद्रियों के द्वारा हमने उनकी अलग अलग मान्यताएं कर ली, अलग अलग धारणाएं बना ली इंद्रियों के द्वारा, और हमने इसको तोड़ मड़ोड़ के चलन में ला लिया है। ऐसा हुआ है खेल।
तो जब कोई व्यक्ति बिना इंद्रियों के अपने बोधगम्य में आ जाता है, अपने बोध को जीता है, तो वो उतना ही क्लियर हो जाता है जितना वो लकड़ी उठा के हाथ में अच्छे से देख ली, एक बार अच्छे से देख ली बस, और फिर डाल दो पानी में, टेढ़ी रहे, लेकिन आपको तो सूरत बनी रहेगी कि ये दिखाई दे रही टेढ़ी है नहीं। अभी उल्टा है सब खेल। अभी तो ये लग रहा है कि बिल 100% टेढ़ी है, और टेढ़ी नहीं है, ये सीधी कैसे हो, उसके उपाय भी चल रहे। अब उसके उपाय हम जन्मते हैं जब से मृत्यु तक करते रहते हैं, और कोई भी आदमी इसमें सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई घटना वैसी होती तो उसका निदान हो जाता, वैसी है ही नहीं तो निदान कैसे हो जाता। समस्या ये है असली, अज्ञान जैसी चीज दुनिया में है नहीं, सब कुछ ज्ञानमय है, सब ज्ञान से चलता है। और अगर अज्ञान भी है ऐसा मानते हो तो अज्ञान का पता किसको लगता है? अज्ञान का पता तो ज्ञान को ही लगता है ना। अगर ज्ञान ना हो तो अज्ञान का बोध होगा क्या किसी को कि अज्ञान? अज्ञान को जानने को भी तो ज्ञान चाहिए, किसी तल का ज्ञान हो, ज्ञान चाहिए, वो जानेगा कि अज्ञान है। तो प्रायोरिटी पे जो है ना हमारा, जैसा मैं कहता हूं कि जैसे आप हैं, जो आप हैं वो वही हैं जो आप हो सकते हैं। भूल क्या हो रही है कि जो आप हैं वो तो सत्य है, सनातन है, और जो आप होना चाहते वो टेढ़े हो गए, होने में ही टेढ़े, क्योंकि आपने अपने को टेढ़ा मान लिया। तो क्या होना चाहते? आप सीधे होना चाहते, आपने अपने को कुछ का कुछ मान लिया। जैसे आप हैं तो अस्तित्व, और आपने अपने को पुरुष मान लिया, पुरुष की मान्यता है आपकी, तो पुरुष की मान्यता में ही सब टेढ़ा हो गया। अब ये मान्यता जो है ना इतनी गहरी चली गई कि हम कभी इससे बाहर आ नहीं पाए। निश्चित ही आप अपने को पुरुष मानिए, लेकिन टटोल के पहले देख लीजिए कि पुरुष के पहले आप क्या हैं। अगर पुरुष के पहले आपको पता लग जाए तो रहो पुरुष, किसने मना किया? आपकी पत्नी पत्नी रहे, स्त्री स्त्री रहे, लेकिन एक बार निकाल कर जरूर हर चीज को देख लेना। एक बार पत्नी को इतने गौर से देख लेना कि पत्नी है भी कि नहीं, तो सीधे करके देख लेना उस लकड़ी को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको अस्तित्व मिलेगा। और इंद्रियों से देखोगे तो रूप मिलेगा, मन से देखोगे तो नाम मिलेगा। और नाम और रूप का जो खेल है वो इंद्रिय जन्य है, सब इंद्रियों से पैदा हुआ है, और आप इंद्रियों के पहले। इंद्रियां तो बाद में बनी है काम चलाने, आप इंद्रियों के पहले। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपने में उतरता है, बिना इंद्रियों के हो जाओ एक बार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंद्रियों को नहीं जीना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संसार को नहीं जीना, खूब जियो, खूब जी भर के जियो, लेकिन जान के जियो कि जो चीज जैसी है वैसी अनुभव करके जियो। तो जीने का संसार है ही जीने के लिए, भागने के लिए नहीं है, क्योंकि जीवन का मूल तथ्य जीवन में छुपा है। मजा देखिए, जीवन का गोल जीवन है, जीवन का कोई अन्यत्र गोल नहीं है, जीवन का गोल जीवन में ही छिपा हुआ है। और जीवन को जब हम उसकी पूर्णता से जीते हैं, समग्रता से जीते हैं, तो हम जीवन से मुक्त होते हैं। अभी हमारा गोल क्या है? मुक्ति। मजा देखो, मोक्ष, ज्ञान, और संसार में जितने गोल हैं वे तो अलग हैं, लेकिन साधुओं के जो गोल कह रहा हूं, साधु का गोल है मुक्ति, और किसी का है मोक्ष, किसी का है ज्ञान। अगर आपका गोल जीवन नहीं है तो भटकाओ, आप कभी मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते अगर आपका गोल जीवन ना हो। जीवन अगर गोल है तो जीवन की परितृप्ति मोक्ष है। जीवन की समग्रता को, जीवन को उसकी समग्रता में जान लेना मोक्ष है। जीवन को ही उसकी समग्रता में जान लेना मुक्ति है, मोक्ष है, और वही ज्ञान है। लेकिन
हम गोल अलग बनाते हैं। संसार में तो दूसरे तरह के गोल चलते हैं, लेकिन हम साधुओं के गोल भी देखते हैं। संसार में तो चलो ठीक है, किसी का धन है गोल, किसी का पद है गोल, किसी की दुनिया भर की चीज़ें, 17-60 चीज़ें जो गोल बनी हुई है, और वो गोल गोल घूम रहे हैं गोल में। जितने गोल होंगे उतने गोल गोल घूमोगे। लेकिन साधुओं के भी गोल हैं। साधुओं ने मुक्ति को गोल बनाया। पहले दिन से ही गड़बड़ हो गई, पहले दिन से ही पहले कदम पे भूल हो गई अगर मोक्ष गोल है आपका। लेकिन मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, गजब की बातें होती हैं, और इतने उपद्रव करना पड़ते हैं मोक्ष के लिए, और वे सारे उपद्रव गोल गोल घुमाते रहते हैं आपको। ऐसा खेल चलता रहता है। फिर किसी का कुछ और गोल हो जाता है। तो मैं मित्रों आपसे एक निवेदन करता हूं कि जीवन का गोल जीवन है। जीवन को जीवन की समग्रता में समझ लेना धर्म है। जीवन को जीवन की समग्रता, और जीवन की समग्रता में तो जीवन को ही गोल बनाना पड़ेगा। तो जीवन में इतने उतर जाओ, इतने गहरे उतर जाओ जीवन में, कि जीवन आपके भीतर के सारे रहस्य खोल दे। क्योंकि रहस्य तो आपके भीतर छुपे, और वो रहस्य किताबों में नहीं मिलने वाले, शास्त्रों में नहीं मिलने वाले, और इधर उधर भटकोगे दंडक वन में नहीं मिलने वाले, वे जीवन में ही मिलने वाले। और जीवन वो आप एक ही चीज का नाम है। तो कहां ढूंढने जा रहे हैं? आपको इसकी समग्रता अपने में ढूंढना पड़ेगी। तो जैसे जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन की समग्रता में उतरता है, जीवन घूंघट खोल देता है। जीवन जीवन के सारे रहस्य खोल देता है, कोई पर्दा बचता नहीं, और सब कुछ सीधा हो जाता है, क्योंकि आप सीधे हो गए। और अकेले आपके सीधे होने से जो सारी दुनिया सीधी हो जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, व्यवहार करोगे कि टेढ़ी है, बात तो करना पड़ेगी कि आप स्त्री हो, ऐसी पत्नी से ही बात करना पड़ेगी कि तुम पत्नी हो हमारी, व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन जानते हुए, अच्छी तरह से जान, क्यों यहाँ पत्नी कैसे हो, अस्तित्व पत्नी कैसे बन गया? अस्तित्व है, दिखाई दे रहा है इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि इंद्रियों का एक खेल है। इंद्रियों ने रूप नाम सब ड्रामा चालू किया है। अगर बोधगम्य हो गए तो इस खेल को खेलने का मजा क्या है? देखो इस खेल के लिए, ये खेल इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि इस खेल में गोल नहीं है, बिना गोल का खेल है। और जब बिना गोल का खेल होता है तो इतना सुंदर होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और खेल में गोल डाला कि वो खेल तो नहीं रहा, फिर तो कुछ उपद्रव हो गया। जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई चीज गोल बनती, उपद्रव हो जाती। हम अपने लिए उपद्रव हो जाते हैं और दूसरों को भी उपद्रव हो जाते हैं। ना तो खुद जी पाते ना दूसरों को जीने। हमारा गोल ही ऐसा है, और हमारे गोल में जो बाधा डालते भी दुश्मन। मजा देखिए। और आपके गोल की तरफ ले जाने वाले जो सहायक होते वे आपके मित्र। अब दोनों ही बेकार की बातें। मजा देखिए। गहरी बात जो है वो ये है कि जीवन का गोल जीवन है। जीवन को जीवन की समग्रता में समझ लेना। आपके जीवन की सारी धारणाएं, सारी मान्यताएं, सारे अज्ञान एक झटके में तिरोहित हो जाते, क्योंकि आप जीवन को जीवन से जीते, माध्यम से नहीं जीते। हम जीवन को माध्यम से जीते, और माध्यम हमें जैसा जिलाना चाहता हम वैसे जीते, इसलिए तृप्ति नहीं होती। जीवन को जब तक कोई व्यक्ति माध्यम से जिएगा तब तक जीवन में तृप्ति आ ही नहीं सकती। हम अतृप्त सोते हैं, अतृप्त उठ जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमने बिना माध्यम के अपने को कहीं छोड़ा ही नहीं। हर जगह माध्यम बना के रखा है। ऐसी स्थिति है। फिर और कोई माध्यम ना मिले तो हम गुरु को माध्यम बना लेंगे, किसी को तो पकड़ कर बैठेंगे। तो महाराज जैसा कहोगे हम उठेंगे, जैसा कहोगे हम बैठेंगे। कुछ नहीं होने वाला, आप दंड बैठक लगाते रहो। और गुरुओं ही मजा आता, दंड बैठक लगा, उन्हें ही मजा आता। बड़ी मुश्किल से कोई गुरु ऐसा मिले जो धक्का दे दे, हट ये दंड बैठक नहीं लगना, तू तेरी बात समझ, तो फिर बात बनी, तो फिर बात
अगर उसकी बात फिर आपको लग गई और आप अपनी तरफ चल पड़े तो आपने जीवन का सूत्र पकड़ में आ गया। तो जो आप कह रहे थे कि इसमें ज्ञान का, और वो जो भी प्रश्न रहा हो आपका, प्रश्न तो कहीं चला जाता है जब मैं बोलता हूँ लेकिन अच्छा प्रश्न किया है, इस प्रश्न से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, इसलिए अच्छा प्रश्न किया है, मैं खुश हूँ इनके प्रश्न से। अब बात ख्याल में आ रही मेरी? कितनी सरल सी बात है, कितना सहज है जीवन। जीवन अपनी स्वभाव में है और एक पूर्णता लिए हुए, बस उसके साथ हमारा जो मन है, हमारा जो जीव है, वो उसके साथ न होकर जीवन में गोल बना लिया। अब हमें जीवन मिला था जीवन को समझने, हमने जीवन में गोल खड़े कर लिए। सब अहंकार के रास्ते हैं, एक रास्ते को छोड़कर सब अहंकार की तरफ जाते हैं, एक ही रास्ता जो आपकी तरफ जाता है। जीवन को जानने का जो रास्ता है, जो जीवन की तरफ अगर जाता है तो निरहंकारता है, क्योंकि उसमें किसी का हाथ नहीं है। और जीवन का रास्ता अगर बाहर की तरफ जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे माध्यम शास्त्र हो, चाहे माध्यम वेद हो, चाहे माध्यम पुराण हो, और चाहे माध्यम लोग हो, वो बहुत गोल गोल भटकाने वाला खेल है। हाँ, कभी कभार कोई आदमी जब थक जाता है बुरी तरह से इन खेलों से, तो वो लौट के अपने में ही आता है। आना ही पड़ेगा। अगर पहले दिन नहीं चले तो 99 दिन चलोगी। अगर पहले दिन बात समझ में नहीं आई तो 99 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो 100वां कदम तो यहीं लगाना पड़ेगा आपको, नहीं वो 99 के आगे नहीं जा पा, वो ऐसे ही चलता रहेगा, गोल गोल घूमता रहता है आदमी। तो क्यों ना पहले कदम पे ही जिया जाए, इतना उपद्रव किया काय को जाए। जहां तुम बैठे हो, जैसे हो, जो भी हो, एक तो राजी हो जाओ, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, ऐसे जियो। आधी समस्या तो इसी में हल हो गई। तुम्हारा कोई भी गोल नहीं है, अगर ये सत्य की प्रतीति तुम्हें हो जाए तो जरा अंदाज लगाओ तुम्हारी निर्भरता का। तुम आधे ठीक हो गए इसी में, क्योंकि तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है। ये गोल ही तो बेचैन कर रहा है, ये गोल ही हमें उपद्रव में डाल रहा है। और कोई भी आदमी सवेरे से उठता बिना गोल के तो खड़ा नहीं हो सकता। मजा देखो, चाहे झूठे सांचे गोल बना ना पड़े, गोल ही जला रहा हो जैसे। और मेरी दृष्टि में, जैसा महापुरुष कहते हैं कि जीवन का कोई गोल नहीं होता। हाँ, खेल होता है, और बिना गोल के खेल होता है। फिर खेल बड़ा सुंदर है जी, हम और आप बैठे, कितना सुंदर खेल है जी। अब इसका भी कोई गोल नहीं है, बस एक खेल है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ना हमसे आपको कुछ लेना देना नहीं, आपसे हमको लेना देना, बस एक खेल में शामिल हो गए। अभी हम बैठे हैं, खेल में शामिल हैं, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और खेल में शामिल इसलिए बड़ी निर्भरता है। और कोई टिपिकल खोपड़ी में प्रश्न लेके बैठ जाए कि बाबा जी इसका उत्तर दे दें जब जाने, और कोई गोल लेके बैठ जाए तो नुकसान उसका ही होने वाला है। फिर इस खेल में वो शामिल नहीं होगा, बस नुकसान कितना सा होगा, इसमें शामिल नहीं हो पाओगे, बाकी तो सब ठीक है। तो अब इस बात के अलावा कोई और बात, ऐसे तो एक ही बात में पूरी हो जाती है। स्वामी जी, आनंद पर है? आनंद, क्या आनंद? आनंद तो जीवन का स्वभाव है। आनंद जो है, हम असली में ढूंढ भी तो आनंद ही रहे, लेकिन गोल बाहर। जीवन क्या है? जीवन स्वभाव से आनंद है, जीवन का स्वभाव आनंद है, अद्भुत अद्भुत आनंद है जीवन का स्वभाव। और कहने में आता है कि जीवन, ऐसा कहेंगे कि आनंद ढूंढ रहे तो जरा गोल हो जाता है। अगर ऐसा कहें कि आनंद ढूंढ रहा है तो आप शायद आपसे हटकर कुछ ढूंढने लगे, तो उसकी व्याख्या आनंद की तरह नहीं की जाती, नहीं फिर गोल खड़ा हो जाएगा कि आप आनंद ढूंढने लगोगे पहले दिन से ही, जबकि जीवन का स्वभाव ही आनंद है। आनंद के बगैर जीवन हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। तो जैसे ही आप अपनी तरफ आए
प्रतीति तो आनंद की होगी। जीवन की जो प्रतीति है, क्योंकि स्वभाव की प्रतीति, फूल को हम सुगंध से समझ पाते हैं। अगर फूल की सुगंध नासापुटों में गुलाब की होती तो हम समझ पाते कि गुलाब गहरे में, दूसरी होती तो दूसरी। ऐसे ही जीवन की जो सुगंध है वो आनंद है, प्रेम है, ये जीवन की सुगंध है। जीवन की तरफ जैसे ही आप मुड़े तो आपकी सबसे पहले परिचय होगा आनंद से, और फिर आनंद आप छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले परिचय आनंद, जहां खुशबू मिलेगी फूल तक जाओगी। तो जब जीवन की खुशबू आनंद है और जैसे ही जैसे गहरे में जाओगे तो ऐसा लगेगा जीवन आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, पर ब्रह्म है, सच्चिदानंद है जीवन, और कहीं नहीं ढूंढना। मजा देखिए, बस पलटने की बात है। अब पलटने में क्या है, तुम अकेले पड़ जाते हो, क्योंकि दुनिया की भाषा जब तक बंद नहीं करेंगे हम, दुनिया बिना गोल के बात ही नहीं करती। अज्ञान में कहीं कोई पहुंचता नहीं है, इसलिए अज्ञान में गोल पे गोल बनते रहते हैं, क्योंकि बिना गोल के अज्ञान जिंदा नहीं रह सकता। अज्ञान की जो धारा है वो गोल पे चलती है, गोल उसको दौड़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है अज्ञान को, लंबा 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 लंबा। उससे सारी जिंदगी हम उस गोल के चक्कर में घूमते रहते हैं। 80-90 साल पूरे हो जाते हैं, वो गोल पूरा होता नहीं है, हार थक के मर जाते हैं, क्योंकि आप गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। गलत दिशा में कुछ फलीभूत होने वाला नहीं है, और हम सब आनंद को ढूंढ रहे हैं, कोई परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा। इसलिए मैं परमात्मा की तो बात कम करता हूं कि हमारी अगर ईमानदारी से देखो तो खोज तो आनंद की है, और खोया भी आनंद ही है। अगर खोया है, अगर भूल हुई है, तो हमारी आनंद की सुरति टूट गई, क्योंकि हमने क्या किया, हमसे जो भूल हुई या जैसे भी घटी बात, हमने जीवन में गोल बनाना शुरू कर दिया। पहले तो छोटा छोटा सा गोल बना, फिर गोल बनाने की आदतें हो गई, और फिर जिंदगी ऐसी हो गई कि गोल ही बनाते चले गए। फिर हम इतने डायमेंशन में भटकते हैं, संसार में तो भटकते हैं, धर्म में भी भटकते हैं। धर्म को लेकर भी हम कहीं ना कहीं गोल बना के चलते हैं, और ये गोल गोल घूमने वाला खेल। तो जो आदमी इस गोल से थक जाए, अब ये जितनी प्रक्रियाएं चलती हैं ना धर्म की और संसार की, इनमें मिलेगा तो कुछ नहीं। ईमानदारी की बात बताऊं, ये थकाने के लिए। अब जितना प्रतिभावान आदमी होगा उतना जल्दी थक जाएगा। जिसमें प्रतिभा की कमी होगी वो गोल गोल घूमेगा, बहुत गोल गोल घूमना पड़ता है उसे, चाहे संसार में चाहे अध्यात्म में, वो गोल गोल घूमता रहेगा। और जब उसकी प्रतिभा मैच्योर्ड हो जाएगी, वहीं से वो बदल जाएगा। वो कहेगा ये दिशा ही गलत है, और उसी को ही समझ में आना चाहिए ये बात कि वो गलत दिशा में जा रहा। क्योंकि जब बहुत अनुभव से आदमी गुजरता है तो व्यर्थताएं आने लगती हैं उसकी समझ में। पीछे तो ज्ञान खड़ा है ना, पीछा तो कर रहा है ज्ञान आपका, क्योंकि बिना ज्ञान के अज्ञान कैसे रह सकता है। कितना ही धुंधला हो तुम्हारा ज्ञान, लेकिन पीछा तो वही कर रहा, और वही ज्ञान एक दिन कहेगा कि अब हो गई बात, अब लौट चलते हैं। स्वामी, एक प्रश्न है कि अपना इंद्रियों से जब अपने नहीं देखना है तो किस माध्यम से अपने को जीवन को देखना, दृष्टि करनी? देखिए, इसके लिए ध्यान होता है। ध्यान की जो जरूरत पड़ती है, हम अपने जो होने का पता हमें लगता है वो सक्रियता से लगता है। पांचों इंद्रियां हमें एक सक्रियता का बोध कराती हैं, और भूल क्या हो गई, सक्रियता जीवंतता हो गई। जो भूल हुई, सक्रियता जीवंतता जैसी लगने लगी। आदमी को ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा सक्रिय हो उतना ज़्यादा जीवंत है, उसे ऐसी भ्रमणा हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश की फिर हमने, और सक्रियता के माध्यम से जीवन की प्रतीति करते चले जाते हैं, और एक गोरख धंधे में फंस जाते हैं। पहली बात,
सक्रियता जीवंतता नहीं है। पहला सूत्र, सक्रियता जीवंतता का एक धोखा है। सक्रियता जीवंतता नहीं है। इवन सक्रियता भी जीवंतता से आ रही है। अगर जीवंतता ना हो तो सक्रियता नहीं आ सकती, लेकिन हमने सक्रियता को जीवंतता मानी। हम जितने ज्यादा सक्रिय होते हैं उतना हमें ऐसा लगता है कि हम फिट हैं, ऐसा एक भ्रम हो जाता। पहला सूत्र तो यह है कि सक्रियता जीवंतता नहीं है। अगर सक्रियता जीवंतता नहीं है तो फिर जीवंतता क्या है? अब बात थोड़ी सी वैसी आएगी कि सक्रियता जीवंतता तो बड़ी नीरसता आ जाएगी। आप अगर सक्रियता जीवंतता नहीं है तो फिर आप इंद्रियों के जो ड्रामे चल रहे हैं उसके बाहर जाओगे। किसी को सुनने का रस है, किसी को गाने का रस है, किसी को बोलने का रस है, किसी को चलने का रस है, किसी को दौड़ने का रस है, और ऐसे ऐसे रस। अब ये सारे रस इंद्रियजन्य हैं, और इंद्री सक्रियता के लिए एक माध्यम बनती है। तो मूल चीज सक्रियता, मूल चीज कि सक्रियता जीवंतता नहीं। अब सक्रियता जीवंतता नहीं है, सक्रियता आती इंद्रियों के माध्यम से। तो ये बोध अगर आपको प्रगाढ़ हो जाए थोड़ा सा कि सक्रियता जीवंतता नहीं, तो आप बेरंग हो गए, आप खाली हो गए, क्योंकि आपके हाथ में सक्रियता के अलावा था भी क्या? आप जो अनुभव करते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, जो भी करते थे, वो एक सक्रियता माध्यम बनी हुई थी। और केवल सक्रियता को, जो बिल्कुल ऊपर के सरफेस की बात है, जैसे लहरें सक्रिय होती हैं और लहरों से हम समुद्र का पता लगा लें, क्योंकि सक्रियता उनमें ज़्यादा होती है, और हम लहरों को ही समुद्र मानने लगे, जबकि समुद्र लहरों के पीछे छुपा है। लेकिन हम लहरों को, वो जितनी तेज चलती है, हम कहते क्या समुद्र है। अब वो समुद्र हम लहरों को ही मान रहे। सक्रियता इसी तरह की चीज है। तो पहला सूत्र तो व्यक्ति को सक्रियता जीवंतता बिल्कुल नहीं है, जो जीवंतता का धोखा देती है, क्योंकि तृप्ति तो होती नहीं, टेम्परेरी होती है। और सक्रियता कब तक करते रहोगे? थकोगे भी तो सही। लेकिन सक्रियता को जीवंतता मान लिया हमने, और उससे हम जिंदगी को जी रहे हैं। बिना जीवंतता के सक्रियता होती ही नहीं है। होती नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं। जीवंतता तो है ही, क्योंकि जैसे लहरें बिना समुद्र के नहीं होती, लहरें जो है बिना समुद्र के नहीं हो सकती। समुद्र तो भीतर है ही, जीवंतता भीतर है, लेकिन उसकी पहचान कब हो? जब सक्रियता थोड़ी बंद तो हो। जब सक्रियता से आप मुक्त होंगे तो जीवंतता में प्रवेश होगा। तो ध्यान को माध्यम मान सकते हैं अपन क्या? ध्यान सबसे बड़ा माध्यम। ध्यान इसी बात का खेल है कि आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई सक्रियता आपके शरीर में ना हो और आप हो। तो ध्यान द्वारा जो वैराग्य, जो कुदरती, वो एक तरह से लक्ष्य, एक तरह। हाँ, ध्यान लक्ष्य तो मत कहो, लक्ष्य में उलझ जाएंगे, फिर गोल हो जाएगा। गोल बन जाएगा। हाँ, वो गोल हो जाएगा। कि उससे बड़ा विडंबना है जी कि एक शब्द इधर से उधर जाके कारतूस उधर चली जाती। जी ऐसा खेल है, कुछ पूछो मत। इसमें कहाँ कहाँ लोग एक जरा से एंगल से कुछ गलत अर्थ लगा लेते। अगर जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं राइट लिसनिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर वो बात समझ में आ गई तो आप उतर गए नीचे, फिर प्रश्न पैदा नहीं होता, घटना घटती। राइट लिसनिंग में आप सुन नहीं रहे, आप सुनने के बाहर चले गए तो ही राइट लिसनिंग आएगी। जब तक आप सुन रहे हैं राइट लिसनिंग आ ही नहीं सकती। आप मौजूद हैं और सुनना हो रहा है, आप सिर्फ मौजूद हैं, कोई क्रिया कोई प्रतिक्रिया नहीं, तब होता राइट लिसनिंग, जो कृष्णमूर्ति कहते हैं राइट लिसनिंग, कि वो बोल रहे हैं तुम सुन नहीं रहे और हो बेहोश भी नहीं हो, तुम मौजूद हो और तुम किसी तरह से नहीं सुन रहे, सिर्फ सुनाई दे रहा है,
तुम नहीं सुन रहे, तो आप इंद्री के बाहर आ गए, आप सुनने वाली इंद्री के पीछे खड़े हो गए। तो निष्क्रियता सब तरफ से आएगी। तो पहली बात तो यह है कि सक्रियता जागरूकता नहीं है, ये गजब का बोध बनाना पड़ेगा। और हम ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं होता तो हम पकड़ लेते हैं उसे, बातों में सक्रिय होते हैं। हम निष्क्रिय होने में ऐसी दम घुटती है कि मरे, क्योंकि जिसकी प्रतिविज्ञा सक्रियता को जीवंतता की हो गई, वो निष्क्रियता की तरफ देखेगा नहीं, वो बातें समझ में नहीं आएगी। वो जो व्यक्ति सक्रियता से थक गया होगा उसको समझ में आएगी बात, या फिर कोई समझदार आदमी है जो समझ से समझ ले, क्योंकि मामला तो समझ से ही थकोगे और किसी चीज से थोड़ी थकोगे। कि सक्रियता से मिला क्या, इतने सक्रिय रहे, लेकिन जीवन में आनंद घट गया क्या? क्योंकि हमारी बहुत गहरी बात ये गोल जैसी नहीं है, स्वभाव जैसी। ये हमारा गोल नहीं है आनंद। अगर आनंद भी गोल बन जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जीवन हमारा गोल नहीं है, जीवन तो है ही उसकी सिर्फ पहचान, वो गोल नहीं है, सिर्फ पहचान। आनंद स्वरूप हम हैं ही, दुख हम पे आरोपित है। ये हमें लगता है कि हम दुखी, कोई दुखी मुखी नहीं रहता, सब आरोपण होते हैं दुख के। स्वभाव से तो तुम आनंद में जीते हो, और आनंद सारे दुखों को खा जाता है। 70 साल की ऊपर जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव होते, कौन चाट जाता है जी? सब तुम्हारे भीतर जो आनंद का स्वभाव है वो सब खा जाता है और तुम्हें बैरन कर देता है, तुम फिर खड़े हो जाते। मजा देखिए। लेकिन कभी ख्याल भी नहीं किया कि जी इतने पहाड़ गए कहाँ? ये पहाड़ इतने आए जीवन में, ऐसा लग रहा था सुसाइड ही कर लें, और वे सारी चीजें कौन खा गया? अगर इस तरह से देखोगे तो अपने पे आओगे। कोई तत्व है तुम्हारे भीतर, मैं तो कहता तुम ही हो वो जो सब चीजों को खा जाता है। कोई चीज की ताकत नहीं चलती, बस इतना है कि तुम राजी हो जाओ। तो अगर तुम निष्क्रियता में राजी हो जाओगे, सक्रियता तुम्हारा जीवन ना हो ऐसी समझ आ जाएगी, तो तुम निष्क्रिय होगे, और निष्क्रियता में तुम्हारे सब पाप ढल जाएंगे। जो कुछ कचरा था वो तुम ही खा जाओगे, क्योंकि तुम इतनी बड़ी आग हो आनंद की कि संसार के दुख खा जाओ, तुम्हारे तो ठीक ही। इतना बड़ा आनंद के सागर हो तुम, क्योंकि तुमसे तो परमात्मा शुरू होता है। मजा देखो, परमात्मा तुमसे शुरू होता है और तुम पे ही अंत हुआ। बड़ी विडंबना हुई है जी। परमात्मा होते 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 और वो किसी मनुष्य में जाके उसका अंत हो गया। वो कृति ऐसी बनाई, उसी के भीतर घुस गया। अब शुरू भी तो वहीं से होगा, जहां उसका अंत हुआ है वहीं से उसकी शुरुआत होने वाली। वो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, इसमें तर्क मत ला देना, उदाहरण के लिए। और जब तुम अपने में जाओगे तो अंत तो शुरुआत है, कई दो नहीं है। जिस जगह किसी चीज का अंत होता है उसी जगह उसकी शुरुआत होती है। लेकिन उसकी प्रतिविज्ञा आ जाए कि ये जो क्रिएटिविटी है, जो आपको परमात्मा ने पूरा बनाया, अब यहां बनने बनाने कुछ है नहीं। आप पे आके परमात्मा की आदि रचना हो गई, जो दृश्य जगत की हो गई, और आपसे शुरू हुई, पूरी पूरी आपसे शुरू हो रही, और इसका कोई अंत नहीं है। फिर आप जैसे ही अपने में जाओगे तो परमात्मा तो पूरा कभी होता नहीं है। परमात्मा तो अनंत है, अनंत अनंत है, वो हो तो ही रहेगा, और उसका स्वभाव आनंद है। मजा देखो, ऐसे प्रतीति परमात्मा की किसी को नहीं होगी। परमात्मा की प्रतीति आनंद और प्रेम की सुगंध से पता लगती है, लेकिन कोई पता नहीं लग, मन की इंद्रियों की किसी की ताकत नहीं है। अगर कुछ एहसास होता भी है तो आनंद और प्रेम की सुगंध से होता है, वो गवाही देता है। परमात्मा आनंद और प्रेम बन के अपने होने की गवाही देता है, जो तुम्हारे भीतर छुपा है, और तुम उसी को खोज रहे हो। तो अब गोल कहां रहा? बाहर तो गोल है ही नहीं, कि वो बैठा तो भीतर है। सिर्फ हमारी
गोल बनाने की आदत हो गई। तो ये गोल बंद हो जाए, और मैंने जो सूत्र कहा कि अगर आपको ये पता लग जाए कि सक्रियता जीवंतता नहीं है, बड़ी क्रांति घटती है जब किसी को ये बोध हो जाए कि सक्रियता जीवंतता नहीं है, तो आधा हो गया। अब वो सक्रियता प्राणों से नहीं जुटेगा, सक्रियता को देखेगा वो कि सक्रियता जीवंतता है ही नहीं, तो खेल की तरह देखेगा और जीवंतता टटोलेगा सक्रियता में। फिर सक्रियता भी जीवंतता कैसे हो रही है वो सूत्र हाथ लग जाएगा, वो हाथ लग जाएगा। फिर सक्रियता सक्रियता की तरह रहेगी, लेकिन वो ऐसी रहेगी जैसे लकड़ी टेढ़ी है, दिखाई दे रही है लकड़ी टेढ़ी, वो दिखाई देता है। जीवंतता का ही परिणाम है सक्रियता, ऐसे समझिए। क्योंकि उसे इस तरह से देखोगे तो वो इस तरह से दिखेगी, लेकिन वो मूल में तो जीवंतता ही है, मूल में तो आनंद ही है। आनंद के अलावा दूसरी चीज हो नहीं सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिस तरह से हम निष्क्रिय होंगे, वहाँ इंद्रिय सक्रियता में काम करती है। जब आपने तय कर लिया कि सक्रियता जीवंतता नहीं है, तो आप भीतर सरकने लगेंगे, कोई इंद्रिय आपको अब बाहर भगाएगी नहीं। तो ध्यान को माध्यम कह लेंगे हम। और ध्यान और मौन का एक ही बात। देखिए, मौन कोई एक तरह का नहीं होता। मौन तो जैसे मैंने कहा राइट लिसनिंग, तो वो मौन हो गया। राइट लिसनिंग यानी तुम मौन में ही सही सुन सकते हो। मजा देखिए, मौन के भी कई प्रकार होते हैं क्या? मौन के प्रकार तो नहीं होते, अवस्थाएं होती मौन की। प्रकार तो नहीं कहे। मौन गहरा होता है और उथला होता है। उथला होता है तो उसमें इंद्रियों के अटैक आते रहते हैं, वो इंद्रियां सक्रियता का आभास कराती रहती हैं। लेकिन मौन जब बिल्कुल मौन हो जाता है तो इंद्रियों की कोई भी खबर उस मौन में नहीं जा सकती है। वहाँ तुम परम निष्क्रियता में चले जाते हो, और जैसे ही तुम निष्क्रियता में चले जाते हो, तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो जाता है उसमें। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम वही हो जिसकी खोज कर रहे थे, तुम परमात्मा ही हो। ये पूरी अनुभूति भीतर से, जो इंद्रिय जन्य नहीं, स्वभावगत विस्फोट हो जाता, आप अपने स्वभाव में फैल जाते हैं। फिर संसार में रहोगे आप निश्चित ही, क्योंकि आपके पास शरीर है, मन है, लेकिन जानते हुए कि ये शरीर और मन दिखाई देता है नहीं, लेकिन दिखाई तो देता है। दिखाई देता है इंद्रियों का माध्यम, इंद्रियों की वजह से ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरे के शरीर को भी आप नकारोगे नहीं कि ये शरीर है नहीं, देखने में, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है नहीं। इंद्रियों के द्वारा तो ऐसे ही देखा जाएगा, जैसे नींद में, नींद के द्वारा सपने में चीजें प्रकट हो जाती है, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा ये सारा जगत इस तरह से दिखता। अब इस तरह से दिखता, इस तरह का है नहीं, ये प्रतीति एक बार हो गई। फिर आप भीतर से अनुभव करोगे कुछ और बाहर से व्यवहार करोगे कुछ और। क्योंकि बाहर से तो व्यवहार, अगर मैं कहूं कि तुम हो ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कुछ और हो, तो तुम ये भाषा समझोगे ही नहीं। तो मुझे तुमसे बात तो ऐसे ही करना पड़ेगी, माँ बहुत अच्छा गाती हो, ऐसा वैसा सब करना। अब बिल्कुल ये जान के ड्रामा है, तुम कोई और ही चीज हो मेरे लिए। तो क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ और देख लिया, क्योंकि मैंने मुझे कुछ और देख लिया। अब व्यवहार तो मैं आपसे करूंगा आपकी तरह, लेकिन अनुभव करूंगा मेरी तरह। मजा देखिए, व्यवहार करूंगा आपकी तरह और अनुभव करूंगा मेरी तरह, और उसका बड़ा मजा है। और आपको धन्यवाद दूंगा कि व्यवहार भी कर पाता हूं और अनुभव भी कर रहा हूं, अपना अनुभव भी कर रहा हूं और व्यवहार भी जगत चल रहा। तो फिर संसार और परमात्मा दोनों ही रहे, फिर ये संसार परमात्मा का खेल हो गया। ऐसे समझिए, खेल खेलना है तो आंख बंद करना पड़ेगी, क्योंकि बिना अज्ञान के खेल नहीं होता। लेकिन अज्ञान में भूल क्या हुई, अज्ञान में हमने गोल बना लिए। अज्ञान को खेल बनाओ आप, और अज्ञान खेल जब ही बनेगा जब अज्ञान के बाहर कभी आके देख लिया तो वो खेल बन जाता है।
ख्याल में आ रही मेरी बात? देख लो भाई, आप लोगों के समय का थोड़ा सा मुझे ख्याल रहता है। एक छोटा प्रश्न करते हैं, तब तक नाश्ता लाए। जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं। मुझे आप 9 बजे तक बिठा लो तो मैं बैठा रहूंगा। एक छोटा सा जैसे, हाँ, बोलिए। कृष्णमूर्ति जी ने कुछ अनुभव किया था कि दो विचारों के बीच में जो गैप होता है, गैप उसको बढ़ाना या वो बढ़ जाता है तो वो अच्छी अवस्था मानी गई, उन्होंने कहा है। और अपने शास्त्रों के अंदर में भी कुछ संतों ने इसके बारे में जिक्र किया कि 2 मंत्रों के बीच का भी जो गैप है उसको बढ़ाने का उल्लेख कुछ शास्त्रों में संतों के माध्यम से सुनने में आता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही चीज, एक ही चीज है। और पतंजलि कहता है 2 सांसों के बीच में गैप बनाओ। 2 सांसों के बीच में गैप, 2 मंत्रों के बीच में गैप, और हर 2 चीज में गैप चाहिए। बीच में गैप चाहिए। हर चीज में गैप चाहिए। जी। आपके पत्नी के और आपके बीच में गैप अगर आ जाए तो गजब हो जाए। अभी जब ये गैप की लीला समझ में आएगी तो आप किसी के पास बैठे हो, गैप बीच में रहेगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, गैप होगा। और जब हमारे और आपके बीच में गैप होगा तो घटना बहुत सुंदर होगी, क्योंकि हम अपनी जगह हैं और आप अपनी जगह हैं, और बीच में गैप खड़ा, और गैप ज्यों का त्यों दिखाने लगता है। जो सामने चीज दिख रही है, गैप की वजह से ज्यों की त्यों दिखती है। हमें गड़बड़ दिखती है क्योंकि हम में गैप बिल्कुल नहीं है, हम चिपक गए हैं। हमारी पत्नी और हम एक ही हो गए, ऐसी स्थिति हो गई हमारी। गैप बिल्कुल, वो छटपटा रहे हैं गैप को। मजा देखो, क्योंकि प्रीति गैप में बनी रहती है। आपने देखा, किसी से आप जब मिलते हैं तो शुरू शुरू में गैप होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा है, जब कोई चीज शुरू में देखते हैं आप तो वो गैप में देखते हैं आप, तो गैप में सब चीजें सुंदर दिखाई। जैसे जैसे गैप खत्म हुआ और कुरूपता आई, इसलिए हमें पड़ोसी अच्छे लगते हैं, पड़ोस की औरतें अच्छी लगती हैं, सब कुछ वो गैप है और कुछ नहीं। आप उसे गैप से देख रहे हैं, और अपने घर में गैप बिल्कुल नहीं बचा। कभी कभार 2-3 महीना बाहर जाओ, फिर लौट के आओ, थोड़ा बहुत गैप हो जाता, तो चीजें संभली सी लगती, और वो गैप फिर भरने। ये गैप की कला है जीवन। कितना बड़ा, अब 2 विचारों के बीच में, आप अपने शरीर के और आपके बीच में गैप बन जाएगा। नहीं, आपकी बात बड़ी साइंटिफिक है स्वामी जी, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि इवन इन इफ यू लुक एट द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, यस, बिना गैप के तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग has a gap. हाँ। देयर आर गैप्स, यस, एंड यू जस्ट इवन अणु, जो Exactly. लास्ट अणु है, ये जगत की जो भूमिका है, ये पूरी भूमिका वो गैप के कारण टिकी हुई है। इसी तरह से आपने जो कहा, गैप का अद्भुत खेल है। 2 विचारों के बीच में अगर किसी को गैप बढ़ जाए तो सत्यता का बोध होने लगेगा। 2 सांसों के बीच में, और पहला गैप तो बढ़ना चाहिए आपके शरीर के और आपके बीच में। अरे गजब बढ़ता है। पहले ये सक्रियता के ड्रामे को कम करो, फिर तुम चल रहे होगे और तुम देख रहे हो, तुम्हारे और तुम्हारे बीच में गैप होगा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के बाहर हो, और उसमें गैप खड़ा है। जो आपने कहा ना सर कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यस, इंद्रियां बाद में हुई, हाँ। he will corroborate। बिल्कुल, ये तो सब बात का खेल। इंद्रियों ने गैप भर दिया, बड़ा उपद्रव किया, इंद्रियों से ही गैप भरा हो गया, क्योंकि हम इन्हें देख रहे हैं इंद्रियों के द्वारा। गैप बचेगा कहाँ से? और अगर हम आपको बिना इंद्री के देखें, पहले तो आप औरत होगी नहीं हमारे लिए, खत्म हो गया मामला। इंद्री जानती है कि कोई औरत है, कोई आदमी। अगर इंद्री ना हो आपको, पुरुष का बोध आपको ना हो रहा, तो कोई औरत दिखेगी? अस्तित्व दिखेगा? जब गैप आता है तो ये जगत क्या सुंदर होता है, गजब का सुंदर होता है। हर चीज को गैप से देखो, हर चीज को। जैसे जैसे गैप आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जगत का खेल, ये जगत पूरा रहस्य खोलने लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और गैप के बगैर तो ये टेबल भी नहीं है। ये जो टेबल में एक मजबूती है, वो गैप एक दूसरे को ऐसा खींचता है, तो गैप के कारण मजबूती है सब कुछ। इसलिए
निराकार आकार के बगैर हो सकता है, लेकिन आकार बिना निराकार के कैसे हो सकता है? आकार बिना निराकार के नहीं हो सकता। आकार का जो अस्तित्व है वो निराकार की वजह से। हमारी प्रतीति सिर्फ आकार की ही यही भूल हो गई, और मूल तत्व तो निराकार है, उसकी वजह से आकार है। लेकिन हमारी चूंकि इंद्रिय जन्य जो प्रतीति है वो आकार की हो गई, और हम निराकार को बिल्कुल भूल गए। अब भूल गए तो फिर उसकी पीड़ा भोगो, उसी की पीड़ा भोग रहे हैं, और गैप ही बढ़ाना और कुछ नहीं करना, और सतत स्मरण रखना कि निराकार के बगैर आकार हो नहीं सकता, और निराकार बिना आकार के जरूर होता है, उसे कोई आकार की जरूरत नहीं। लेकिन निराकार के बगैर आकार नहीं है। तो अब हर एक में आप जरा निराकार देखो, पहले तो अपने में देखो, क्योंकि ये बाहर नहीं आएगा। ये मूर्तियों पर जिन लोगों ने पूजा की, प्रार्थना की, कोई पत्थर में कुछ रखा था क्या? उन्हें निराकार की प्रतीति हुई। मूर्ति पूरी गायब हो जाती है भक्त के लिए जब वो इंद्रियों से हटके देखता है, और वहां निराकार हो जाता है सब कुछ। ये आकार आपको देखते देखते गायब हो जाएगा, और निराकार की प्रतीति इंद्रिय से देखोगे तो सब आकार दिखेगा। वही वाला खेल है लकड़ी टेढ़ी, सारा खेल वहीं जा रहा है जो शुरू में सूत्र कहा है। अगर आप चलते उठते बैठते निराकार की प्रतीति से भरे हैं तो निराकार की छवि दिखाई देगी आपको, और अद्भुत खेल है। आकार अगर नहीं होता तो निराकार की प्रतीति कभी होती नहीं किसी को। अगर ये संसार नहीं होता तो परमात्मा को कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि आकार में निराकार समाया हुआ है। मजा तो ये है आकार में, वह आकार ने आकार की प्रतीति बना ली, ये भूल हो गई। आकार बना था कि निराकार की प्रतीति हो। प्रेम क्या है? किसी आकार से आकार का नहीं है, प्रेम है निराकार से निराकार का। इसलिए आकार में हम प्रेम ढूंढते हैं, हम तृप्त हो नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है। निराकार में अगर प्रेम ढूंढोगे तो निराकार में तो तुम अपने को ही पाओगे यार, दूसरा कोई मिलेगा ही नहीं। मिलन तुम्हारा हमेशा तुमसे हो जाएगा। दिखोगे आप कुछ और हो कुछ जाओगे और आपकी जैसे आपसे ही मुलाकात हो गई, और मजा तो जब ही है हर मुलाकात आपकी आप जैसी हो जाए। ख्याल में आ रही मेरी बात? ये क्या चीज होगी? छाछ होगी मेरे ख्याल, ये छाछ मेरे ख्याल। तो ये तो मैं गिफ्ट दे देता हूँ किसी को। और ये भी मेरे हिसाब से आप ले लीजिए छाछ। देखो, एक खाली प्लेट लाओ यार, मैं प्रसाद की तरह लेता हूँ इन सब चीज़ें। एक छोटा सा प्रश्न है, बोलिए। ज्ञान का नहीं है। हाँ। पूछ रहा था कि आपके कुछ पब्लिश मटेरियल है क्या आपका अपना? हाँ, मेरे आजकल मैंने किताब तो मैंने नहीं छापी, बहुत आग्रह लोगों ने किया तो लेक्चर मेरे रिकॉर्ड हैं। जो ये मित्र है, CD होगी। अभी करीब करीब जब से मैं अमेरिका गया था पीछे, तो वहाँ आग्रह बहुत किया लोगों ने कि आपका तो यूट्यूब पर डालेंगे, इतना अच्छा बोलते हो आप, और ये मैं भरोसा करता नहीं हूँ थोड़ा ये रिकॉर्ड क्योंकि ये बात आज की है यार, और कल मैं जो बोलूँगा इस बात से हट के बोलूँगा। आज मैं बोल रहा हूँ, कभी शायद आपने सुना नहीं होगा पहले जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये अगर काम कर जाए, ये दवाई तो अभी की करेगा, और फिर तो वो गैप भर जाता है, वैसा हो जाता है। फिर भी लोगों का इतना आग्रह रहा कि 2500 वीडियो बना डाले इनने, और वो कुछ क्या तैयार, मैं तो इनसे किसी से कुछ कहता नहीं, ये अपने आप करते रहते। तो कलेक्शन इस तरह से है कि आप मुझे उस पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उसके यूट्यूब पे सब कुछ मसाला है, तो वो ये लोग जानते कैसे, मैं तो जानता नहीं हूँ फ़ोन का मैसेज करना।
मुझे तो आता पता है नहीं, उसकी मुझे जरूरत कभी लगी भी नहीं गोल बनाना हुआ वो तो। है। अरे वो उपद्रव ये भी गोल है कि मेरी किताबें छपे, वही तो कह रहा हूँ सर। और मुझे छपास की बीमारी बिल्कुल नहीं है। वो भी तो गोल बनाना। नहीं, अभी तो मेरी इतनी किताबें छप जाती, यही मैंने इतने लेक्चर दिए होंगे जो सब छप जाती। और चूंकि छपने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कहता हूँ वो प्रमाणिक कहता हूँ, 25 जगह जाके कह सकता हूँ, तो वो तो बात नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो किताबें पसंद कभी आई नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ किताब तो झूठी सी लगती है। मैं ही पढ़ता हूँ किताब दूसरों की भी, तो ऐसा लगता है जो बात कही जा रही वो तो नहीं है, फालतू की बातें दुनिया भर की हैं, उसमें इशारा भर होता है, और हम पूरी पढ़ डालते हैं तो उलझ जाते, हम सबके अर्थ ढूंढने लगते। शास्त्रों में कोई बहुत दूर इशारा होता है जो किसी किसी को समझ में आता है, और बाकी तो तुम्हें उलझाने वाला काम होता है, ये गोले ही तुमने अलग बना रखा है। फिर भी इन लोगों ने कहा तो वो अबे भी जे देखो ये रखा हुआ, ये कोई ना कोई कर डालेगा रिकॉर्ड। मुझे तो पता कभी जब लगता है जो मुझे सुनाते जी लोग कि आपने उस जगह ये बोला था, उनका बोला होगा यार। आपके हिसाब से मुझे करना चाहिए कलेक्शन, लेकिन वो गोल वाला ही खेल है। वो तो सही है सर, दैट इज राइट, लेकिन आपका वो गोल हो नहीं सकता सर वो आपका गोल नहीं है, हम लोग ये हमारे लिए है, बाकी आपका गोल बिल्कुल आप उसमें होगे ही नहीं। वो बात आपकी सही है। मैं क्या सोचता हूँ बहुत लोगों ने उलझा कर रखा, मैं काय को अलग से और कुछ जगह जैसे कहीं उलझन आती है ना समझने में, तो वहाँ पर नहीं, बात आपकी दुरुस्त है, आप ठीक कह रहे हैं। लोगों की बात रेफरेंस करें, जैसे आपने ये समझ लिया कि वो उसमें उलझ जाते हैं शास्त्रों की बातों में, तो जो सीधी सादी बात हो, हाँ, कि अब हम लोग सर क्या उलझने वाली बहुत है। हमको एक चीज का डर लगता है कि हमारी बातों से मत उलझ जाए। नहीं वही कृष्णमूर्ति वही ईमानदारी की बात कहते हैं, हमारी बातें भी उलझा देंगे, क्योंकि अगर इशारा नहीं पकड़ा, क्योंकि 10 बातें की जाती हैं, इशारा एक जरा सा होता है जो छूता है, जो छुलाने के लिए बोला जाता है, और वो इशारा पकड़ में नहीं आया और वो लंबा खेल पकड़ लिया, तो फिर वो तर्क बतर्क जैसा खेल है। कृष्णमूर्ति की वो पूरा बढ़िया फिलॉसफी जी, बुक ऑफ लाइफ लिखी है, पूरी बुक ऑफ लाइफ। बस मैं तो इतना देखता हूँ, आप लोगों को बहुत प्रेम से देखता हूँ, मुझे लगता है किसी दिन यार तुम भी सबको इतने प्रेम से देखोगे, निश्चित ही, क्योंकि ये संभावना तो तुम्हारी सबकी, क्योंकि मुझे दिखाई तो दे रहे हो बहुत प्रेमपूर्ण, तो कभी ना कभी प्रकट हो जाओगे। ये छप जाए वो तो बहुत अच्छा है, मतलब जैसे लोग आप कह रहे हो ना सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ प्रिंटेड वो आएगा तो डेफिनेटली यू विल गेट कुछ लाभ होगा, छपवा देते हैं साहब एक आध किताब। हाँ बिल्कुल, मैं तो नहीं छपवाऊंगा। इट इज़ वेरी मतलब बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही जरूरी है। नहीं वो सीधा सीधा सुनने को अफेक्ट करता है। आजकल हफ्ते में 2 दिन कम से कम लेक्चर होता है आश्रम में, सभी लोग आते हैं, बहुत लोग आने लगे। ये इंदौर में नहीं, हम तो गुजरात में रहते हैं, अभी तो हॉलीडे में आए थे 3-4 दिन को, ये महेश्वरी जी ने पकड़ लिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। परसों रवानगी है, हाँ वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़ा खेल चलता है मस्त, सवेरे से शाम भी तक। कहाँ है? ये गुजरात में बड़ौदा से आगे एक राजपीपला जगह है, राजपीपला राजपीपला, उसके पास में आश्रम बना हुआ, नदी नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे। बहुत ही रमणीक जगह, एकदम सुंदर। इनमें से शायद एक आध की देखी होगी, शायद किसी की तो इन लोगों की देखी। हम जैसे बुड्ढों की घुसपैठ हो सकती है उसको? हमें आप क्या मान रहे हैं? सर आपकी बातें रखें। नहीं, ऐसा है ही नहीं, वो बालक और बुढ़े सब होते हैं, तो चेतना में बालक बुढ़े का कोई भेद नहीं। चेतना कहाँ बुद्धि है?
और आप भी झूठ बोल रहे हो कि बुढ़े हो, हाँ, इतना खाई सरासर झूठ बोल, ईमानदारी की बात। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बुढ़े नहीं। मन से मानते नहीं। अरे कहाँ से मानोगे? वो सर जब तक इंद्रियों से देखते हैं, तब तक तो ऐसे हाँ ही- बस वही बात। उसके बाहर कहाँ गए? किसी भी आदमी को ये ख्याल नहीं होता वो मरेगा, तो वो मरते ही नहीं है। चाहे कितने लोग मर रहे हैं आजू बाजू, फिर भी उसे तो लगता मैं कैसे मरूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भीतर सनातनता है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, वो तुम्हें भरोसा दिलाती रहती है कि तुम नहीं मरो। अब प्रतीति ये हो जाए कि बस तुमने अपने को शरीर मान लिया, ये भूल हो गई, ये शरीर मरेगा। शरीर तो ऐसा ही है जैसे लकड़ी टेढ़ी इंद्रियों से दिखाई दे रहा है थोड़ी। अगर उसे हटा लो तो वो जिंदा ही नहीं है, तो मरेगा काय को? वो जिंदा ही नहीं है तो मरेगा काय को? ऐसे समझ, क्योंकि जो चीज जिंदा होगी वही मरेगा। तो शाश्वतता न जिंदी होती न मरती। इस शरीर को हम जिंदा कहते हैं, मरता है। जिंदा होना भी एक भ्रम है, मर जाना भी एक भ्रम है। ये तो खेल में एक फिल्म खड़ी हो गई, ये ऐसे ही हो गई। पानी में बबूला, क्या देखो हुआ क्या है बबूले में? पानी में जो बबूला है उसमें पानी की बड़ी झीनी परत में हवा भीतर प्रवेश कर गई और ऊपर पर्दी हो गई। तुम्हारे अंदर चेतना भीतर प्रवेश कर गई और शरीर की पर्दी हो गई। अब वो बबूला उड़ रहा है, बबूले से ज्यादा यहाँ है नहीं। बबूला फूट जाएगा तो क्या क्या हो गया? हवा भीतर कैद हो गई थी, मुक्त हो गई। अब वो छाछ नहीं चली सर, ये चल जाए क्या? नहीं नहीं, ये तो बाजार की चीजें तो ऐसी, इन तरह की चीज़ों तो खाए मैंने 30 साल से हाथ नहीं लगाया। नहीं नहीं, चाय तो हम पीते नहीं, बंद कर दी, 2 साल हो गए। जल पीते हैं, इसका आनंद। पहुंच गए आप? और रावत साहब कैसे हैं? मजे में? परिवार? बहुत गैप हो गया था। हाँ जी, गैप थोड़ा सा, एक तो मैं 2-3 महीने से यहाँ था ही नहीं, और पहले भी कहाँ कहाँ इधर उधर घूमने गया था। आपके घर पे पधारे था, क्या? टाइम मिले घर पे पधारे। हाँ हाँ, एक आध बार मौका मिलता है तो मैं आता हूँ आपके यहाँ। अभी तो मैं परसों ही जा रहा हूँ, इस बार नहीं, लेकिन बाद में 2-3 दिन 4 दिन